एक आंकड़े के मुताबिक अब देश में 12 करोड़ लोगों की नौकरी प्राइवेट सेक्टर से जा चुकी है। 12 करोड़ एक बड़ी संख्या है, इसलिए हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या सच में 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इसे समझने के लिए हमारे कानपुर नगर संवाददाता अशोक कुमार चमड़ा उद्योग की दुर्दशा देखने पहुंचे, जहां अभी निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। मजदूर अपने घर जा रहे हैं। कानपुर नगर एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ पर जाजमऊ, रूमा, पनकी, दादानगर, फजलगंज के साथ साथ लगभग 1 दर्जन इंडस्ट्रियल एरिया हैं। यहाँ पर बृहद रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे हथियारों और जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्माण होता है। कोठारी ग्रुप, LML, RSPL, सुपर हाउस ग्रुप, मिर्जा टैनर, मोहनी चाय, अशोक मसाले जैसे बड़े संस्थानों के साथ साथ यहाँ पर लगभग 18,500 संस्थान रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे घड़ी साबुन, रेड चीफ, अशोक मसाले, मोहनी चाय जैसे बड़े ब्रांड कानपुर की शान हैं। लेकिन कोरोना वायरस के संकट के दौरान इनमें ग्रहण लग गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसको रिवाइव होने में लगभग 1 साल का वक्त लगेगा, अगर जल्दी से कोरोना संकट हटा तो। लॉकडाउन में काम दम तोड़ रहा है, व्यापारियों पर लाखों करोड़ों का बोझ बढ़ रहा है। कानपुर में देश का तकरीबन हर बड़ा ब्रांड है, यहाँ से लाखों की नौकरी भी मिलती है। चमड़ा उत्पाद का निर्यात करने वाले संदीप मल्होत्रा बताते हैं कि अब दोबारा सब ठीक होना बेहद मुश्किल है। जो डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस है वो ऑलमोस्ट नील हो चुका है, क्योंकि पूरा मार्केट, रिटेल, होलसेल सब कुछ बंद है। और ये अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं कि वो कब खुलेगा। पूरा अप्रैल फ्रॉम 21 मार्च से पूरा 10 डेज ऑफ द मार्च, अप्रैल एंड मई ऑलमोस्ट इज क्लोज्ड। स्थिति बड़ी विकट है। विगत 1 हफ्ते से हम लोगों को फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी गई है और बहुत से लेबर अपने अपने घरों में चली गई है। अब हम लोग लेबरों को बुलाने का कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी 30 से 35% इंडस्ट्री चालू हो चुकी है, लेकिन अपनी फुल स्विंग में नहीं आ पाई है। लेकिन आंशिक रूप से 50 से 60% कार्य उन्होंने चालू कर दिया और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक 50 से 60% इंडस्ट्री अपनी स्विंग में आकर कार्य करने लगी। ओवरऑल कितने नुकसान की आशंका है आपको? नुकसान तो हज़ारों करोड़ की आशंका है, हज़ारों करोड़ में नुकसान है। हमारा कानपुर जो है टैक्स देने में अव्वल नंबर है। देश के 5वें नंबर पे हमारा कानपुर टैक्स देता है, लेकिन पिछले 2 महीने से कानपुर का बड़ा नुकसान हुआ है। कानपुर में लगभग 18,000 फैक्ट्री रजिस्टर्ड हैं। अब उन 18,000 में से ज्यादातर पर संकट है। यही हाल कुछ चमड़ा व्यापारी आसिफ सिद्दीकी का है। लेदर इंडस्ट्रीज के हालात बहुत ख़राब हैं। लेदर जो है रॉ मटेरियल सारा सूख गया है और लेबर भी जा चुकी है। और अब इसके उसमें जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अभी से पहले 1 साल पूरी फैक्ट्रियां बंद रही हैं पोल्यूशन के नाम पे। तो अब जो है हालात बहुत ख़राब हैं और अभी मार्केट भी सारी लोकल भी बंद है, प्लस एक्सपोर्ट भी बंद है। तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जाजमऊ इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग कितने लोग काम करते होंगे? अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख आदमी काम करता है। जो ठप होते व्यापार से बेहद निराश है। सरकारें मनरेगा के तहत रोजगार दे रही है, लेकिन उद्योग को बचाने को लेकर कोई खास गंभीरता नहीं है। ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड के MD यदुवेंद्र सिंह भी कहते हैं कि होलसेल हो या रिटेल, सबने घुटने टेक दिए हैं। अगर हम आज जो ये बम्बई, गुजरात, पंजाब, दिल्ली से हमारी जो वर्कर स्किल्ड लेबर लौट के आई है और हम उनको एक अच्छा मौका दें और हम एक अच्छे नई दिशा की ओर बढ़ें, और एक तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौका है काम बढ़ाने का, और इन चीज़ों की जो हमको कहीं ना कहीं कमी थी वो भी पूरी होती नज़र आ रही है। और ये वक्त लगता है कि हम कोई और आगे बढ़े एक अच्छी सोच के साथ और अच्छे वर्करों और स्किल्ड लेबर के साथ, और मौके का फ़ायदा उठा के और अच्छी इंडस्ट्री लगाने का वक्त है। कोरोना के बाद भी जीना होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभाव के प्रभाव में संभला जा सकता है, लेकिन कोरोना के प्रभाव से तभी संभला जाएगा जब सरकार आंख खोलकर हालात देखेगी। चमड़े का व्यवसाय कानपुर का प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कोरोना लॉकडाउन के समय तमाम सारा जो
लेदर डंप हुआ था वो तमाम सारा ख़राब होने की संभावना पे आ गया है। हमारे साथ चमड़ा के व्यापारी हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक एरिया में खड़े हैं जहाँ पे तमाम सारा चमड़े की प्रोसेसिंग होती है। सर, हमको ये थोड़ा सा समझाइए कि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर ये चमड़ा रखा रह जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे नुकसान होता है? इसमें जो है ये जो माल हम लोग का होता है, अगर ये ज़्यादा वक्त रह जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चूँकि ये कच्चा नहीं है, थोड़ा सेमी मतलब ये हो चुका है कच्चे के आगे का प्रोसेस, लेकिन अगर और इसमें भी ज़्यादा वक्त लगेगा तो फंगस आने के चांसेस होते हैं जी। तो ये इसकी जो ग्रेडिंग होती है अच्छा, मतलब जैसे कि हम लोग अच्छी कीमत पे बेच लेते हैं ऊपर का चमड़ा, तो ये अब रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी जी। तो हम लोग को एक तो ये नुकसान होगा, और ज़्यादा वक्त होगा तो जो इसकी लेयर है वो क्रैक करने लगेगी, टूटने लगेगा। तो उसमें ओवरऑल कुल मिला के अगर जितना टाइम गुजरेगा, जितना ज़्यादा वक्त तक हमारा बंद रहेगा, उतना ही हमारे लिए डिवैल्यू होकर ख़त्म हो जाएगा। जो चमड़े के कारोबारी हैं उनके सामने अपने काम धंधे को दोबारा खड़ा करने की ही सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि जो करोड़ों का इनके पास डंपिंग लेदर है उसको भी बचाने के लिए इनके पास एक बड़ी चुनौती है। ग्लोबल भारत के लिए कानपुर से अशोक कुमार की ये खास रिपोर्ट।